दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर नक्षत्र सिद्धांत में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम गोचर के चंद्रमा जो एक दिन एक नक्षत्र में रहते हैं वहाँ से गणना करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जन्म का चंद्रमा, जो कि हमारी जन्म के समय का चंद्रमा होता है, वो जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र से सुविधापूर्वक, गोचर के नक्षत्र से सुविधापूर्वक स्थान पर है या नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, मेरा आप एक डिस्क्लेमर, ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ। यदि आप मेरे वीडियो के आधार पर शेयर मार्केट में कोई बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं और मेरा चैनल उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता, क्योंकि मैं ये वीडियो एक एजुकेशन के पर्पज़ से बना रहा हूँ। और इसी तरीके से मेरी एस्ट्रोलॉजी की गणना के बेस पे यदि आप अपनी कोई दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, अपने गुरुजन या आचार्यजन से उसके बारे में अवश्य परामर्श कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं एक जानकारी चाहूँगा। मैंने आज दिन में एक शेयर बाज़ार से रिलेटेड छोटा सा वीडियो डाला था, समय से रिलेटेड, कि कौन सा समय बाज़ार में मंदी का रह सकता है, बेरिश टाइम रह सकता है। यदि उस वीडियो को देख के जिन भी दर्शकों को लाभ हुआ हो वो कृपया कमेंट में अपना उत्तर यस लिख के दें, तो मुझे भी पता लगेगा कि मेरा वीडियो डालना सफल रहा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तिथि 25/1/2023, तिथि 25/1/2023, दिन बुधवार। तिथि 25/1/2023, दिन बुधवार। हिंदी तिथि 25/1/2023 को चतुर्थी है, जो कि 12:34 अर्थात 12:35 दिन तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। 12:35 दिन में के बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। चतुर्थी तिथि के अनुसार जो दग्ध राशि होती हैं, अर्थात जो जलीय राशि होती हैं, वो वृषभ और कुंभ होती हैं। वृषभ और कुंभ चतुर्थी तिथि के अनुसार दग्ध राशि होती हैं। आपका लगन कोई भी हो, जिस भी भाव में वृषभ और कुंभ राशि पड़ेंगी, उन भावों के फल आपको कम मिलेंगे। यदि तो अच्छे भावों में ये राशियां पड़ गई तो अच्छे भावों के फल कम हो जाएंगे, और बुरे भावों में पड़ गई तो बुरे भावों के फल भी कम होने चाहिए। इस तिथि के स्वामी यम या गणपति दोनों होते हैं। इस तिथि पे जन्मे लोगों को गणपति महाराज की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तारीख 25/1/2023 को चंद्रमा की राशि कुंभ है, जो कि दिन के 2:30 तक रहेगी। चंद्रमा की राशि कुंभ है, जो कि दिन के 2:30 तक रहेगी। उसके बाद चंद्रदेव गुरुदेव की राशि मीन में अपना भ्रमण करेंगे, मीन में अपना भ्रमण या गोचर करेंगे। योग परिध 6:16 PM शाम तक रहेगा। इस दिन योग परिध है, जो कि 6:16 PM शाम तक रहेगा। उसके बाद जो योग लगेगा शिव योग लगेगा। और परिध, जो परिध योग है, जो सुबह शाम के 6:16 तक है, उसका अर्थ होता है शत्रु विजेता। शत्रु विजेता यह एक अशुभ योग होता है, और इसके स्वामी विश्वकर्मा होते हैं। विश्वकर्मा होते हैं इस योग में पैदा होने वाले। इस योग में पैदा होने वाले लोगों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मैं आगे से लिख भी दिया करूँगा, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस योग में जो योगी प्लैनेट होते हैं वो शनि होते हैं, और अवयोगी प्लैनेट चंद्रमा होते हैं। यदि आप इस योग में पैदा हुए, एक तो आप शत्रु विजेता हो सकते हैं। योगी शनि मतलब काम, शनि कर्म का है, तो काम से रिलेटेड ही आपको रखेगा। काम संबंधी आपको कर्म के प्रति हमेशा कर्म के प्रति आपको रुझान रखेगा। और अवयोगी चंद्रमा होने का मतलब है चंद्रमा से रिलेटेड आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपके अंदर थोड़ी कठोरता ज़्यादा हो, नम्रता की बजाय कठोरता ज़्यादा हो। साधारण शब्दों में समझेंगे में आसानी रहेगी। 25/1/2023 दिन बुधवार को चंद्रमा का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, वही है।
चंद्रमा का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद और इसके स्वामी गुरुदेव होते हैं। इस नक्षत्र की अवधि शाम के 8:05 तक रहेगी। शाम के 8:05 तक रहेगी। तो हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तिथि 25/1/2023 दिन बुधवार को, जिस दिन हिंदी तिथि चतुर्थी है, जो कि 12:35 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी 12:35 के बाद। इस तिथि के अनुसार जो दग्ध राशि होती हैं वृषभ और कुंभ होते हैं, और इस तिथि के स्वामी यम एवं गणपति होते हैं। इस दिन चंद्रमा की राशि कुंभ 2:34 दिन तक रहेगी। उसके बाद चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करके मीन में चले जाएगा। योग परिधि 6:16 शाम तक रहेगा। उसके बाद शिव योग लग जाएगा। इस योग का अर्थ शत्रु विजय, तो परिधि योग का अर्थ शत्रु विजयता होता है। ये एक अशुभ योग है और इसके स्वामी विश्वकर्मा होते हैं। और इस योग में जन्म लेने वाले लोगों को भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस योग में योगी प्लैनेट शनि और अवयोगी प्लैनेट चंद्रमा होते हैं। नक्षत्र 25/1/2023 को पूर्वा भाद्रपद है, जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं। और इस नक्षत्र की अवधि 8:05 शाम तक रहेगी। अब नक्षत्र के अनुसार देखें, इस नक्षत्र की आकृति सौर मंडल में इस नक्षत्र की आकृति मंच के समान है और उसकी तारा संख्या 2 है। इस नक्षत्र के गुण, ये चर नक्षत्र है, ये अशुभ नक्षत्र है, इसमें अग्नि तत्व है और इसका लिंग पुरुष है। अर्थात चर मतलब चलायमान, अशुभ मतलब थोड़ा कठोर स्वभाव वाला, अग्नि मतलब हमेशा ज्वलंत और अंदर से ऊर्जावान रहना, और पुरुष लिंग होने के अर्थात हर चीज़ों से सामना करने की हिम्मत होना। कहने का अर्थ ये नहीं है कि स्त्रीलिंग में नहीं होता, लेकिन पुरुष के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हर तरीके के परिस्थितियों से लड़ने में तत्पर रहते हैं। इस योग की योनि सिंह है, गण मनुष्य और देव इसके अजचरण है। अजचरण अर्थात इस पूरी अगर हम नक्षत्र को गणना करके देखें तो इस नक्षत्र की अवधि मंच होने का मतलब जो इस नक्षत्र में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जातक जातिका या हमारे दर्शकगण पैदा हो रखे हो, उनको मंच मिलेगा, हमेशा प्लेटफॉर्म मिलेगा। किसी न किसी चीज़ का प्लेटफॉर्म होता है ना, सजा सजाया, लेकिन उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये अशुभ नक्षत्र है। उस मंच पे कामयाबी के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अशुभ नक्षत्र में, अशुभ नक्षत्र होगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, और शुभ नक्षत्र हो तो उसमें अगर मंच की आकृति होती तो ऑटोमेटिकली मिल जाता सब कुछ। योनि सिंह मतलब जुझारू के साथ राजा राजसी तेवर होंगे। गण मनुष्य होने अच्छे होते हैं, और देव अजचरण है। अब देखो कितनी चीज़ें आपको यहीं से पता लग गई अपनी कुंडली के बारे में। यह आपका पंचांग है एक तरीके से, जो हम कहते हैं पंचांग के 5 तिथि वार योग करण नक्षत्र। तिथि वार योग करण नक्षत्र 4 चीज़ों की मैंने आपको जानकारी दे दी। अभी मैं आपको करण की जानकारी बीच में दे रहा था, उसको मैंने रोक दिया है, वो भी आपको जल्द में इसके साथ देना शुरू कर दूँगा। तिथि 25/1/2023 को, जो कि नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, गुरुदेव का नक्षत्र है। तो थोड़ा सा गुरुदेव के बारे में भी जान लेते हैं। गुरुदेव किन किन चीज़ों के कारक हैं। गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, गुरुदेव शिक्षा के कारक है, धार्मिक कार्यों के कारक है, प्राचीन साहित्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, संपत्ति के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, पूर्वजों के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं और बड़े भाई के कारक हैं। शरीर में चर्बी जो मोटापा होता है उसके भी कारक हैं। मधुमेह जिसे हम शुगर कहते हैं उसके भी होते हैं। जो लंबी बीमारियाँ चलती हैं उसके भी कारक होते हैं। बैंक के कारक हैं, कान के कारक हैं, आयकर खजांची, राजस्व, मंदिर, धर्मार्थ संस्थाएं, इन सब के कारक हैं। कानूनी क्षेत्र, जज, न्यायालय, वकील, लेखा परीक्षक, संपादक, प्राचार्य, शिक्षाविद, अध्यापक, शेयर बाजार, पूंजीपति, मंत्री, दार्शनिक,
निगम पार्षद, ज्योतिष, वेदों और शास्त्रों आदि का भी गुरु कारक है। अब मैं आपको शेयर बाजार से रिलेटेड एक बात बताता हूँ। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी गवर्नमेंट की, जैसे बड़े बैंक्स हैं लाइक SBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब को गवर्न गुरुदेव करते हैं। जितनी भी बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी, रिलायंस हो गया जैसे, इसको गवर्न गुरुदेव करते हैं, समझे ना। बड़ी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग गुरुदेव के हाथ में होती है। आशा करता हूँ आपको इससे काफ़ी हद तक जानकारी मिलने में आसानी होगी। तिथि 25/1/2023 दिन बुधवार को गोचर के चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जिसके स्वामी गुरुदेव हैं, रात्रि 8:05 तक गोचर करेंगे। तिथि 25/1/2023 को बुधवार को गोचर के चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रात्रि 8:05 तक गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गणना करने पर निम्न ग्रहों के नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं, दर्शकगण, माताएं, बहनें, कौन कौन से? गुरुदेव, केतुदेव, सूर्यदेव और मंगलदेव। गुरुदेव के नक्षत्रों के पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद। केतुदेव के नक्षत्रों के अश्विनी, मघा, मूल। सूर्यदेव के नक्षत्रों के कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। और मंगलदेव के नक्षत्रों के मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं तारीख 25/1/2023 को किसी भी तरीके से शेयर बाजार में अपनी नई पोजीशन ना बनाएं। यदि आपकी कोई पुरानी पोजीशन हो जिस पर मुनाफा आ रहा हो तो उसको एनकैश कीजिए। किसी भी तरीके की नई पोजीशन ना बनाएं। काम करना अति आवश्यक हो तो कैश मार्केट में काम कीजिए एक दिन के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम ना कीजिए एक दिन के लिए खाली। ये तो हो गई जो लोग शेयर बाज़ार में काम करते हैं। अब जो लोग शेयर बाज़ार में काम नहीं करते, अपने नौकरी व्यवसाय करते हैं, या हमारी माताएं बहनें जो घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रहती हैं, उनका भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गणना करने पर 25/1/2023 को बुधवार को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गणना करने पर जिनका भी जन्म गुरुदेव के नक्षत्र, केतुदेव के नक्षत्र, सूर्यदेव के नक्षत्र और मंगलदेव के नक्षत्रों में रखा। गुरुदेव के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। केतुदेव के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल। सूर्यदेव के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। मंगलदेव के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं, दर्शकगण, माताएं बहनें बुधवार 25/1/2023 को किसी भी तरीके का नया कार्य प्रारंभ ना करें। कोई पुराना कार्य आपका चल रहा हो अवश्य करें, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, कर्म को नहीं रोकना। लेकिन यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो एक दिन के लिए टाल के अगले दिन में टालिए। कौन लोग? जिनका जन्म इन 4 ग्रहों के नक्षत्रों में रखा हो। बाकी सब लोग अपना कार्य कर सकते हैं। किसी से व्यर्थ का वाद विवाद ना करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गाड़ी संभल कर चलाएं। पैसे का सदुपयोग अवश्य करें। पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, पैसे का सदुपयोग करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी तरीके से पूर्वा भाद्रपद से गणना करने पर 25/1/2023 दिन बुधवार को पूर्वा भाद्रपद से गणना करने पर राहुदेव के नक्षत्र संपत तारा में आ रहे हैं। संपत तारा में राहुदेव के नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति, शतभिषा। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं को अगर उनकी ग्रह दशा अच्छी चल रही है और उनकी कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है तो उनको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होगा ये अवश्य नहीं है, हो सकता है। दोस्तों, ये गणना हम पंचांग के आधार पर जो 5 अंग हैं उसमें से केवल नक्षत्र को पकड़ के करते हैं। बाकी जानकारी मैं आपको वैसे देता हूँ, फिर भी आप इसकी सटीकता को
मैं बहुत कम भी बोलूँ तो 75 से 80% लेके चल सकते हैं। इसकी सटीकता को 75 से 80% लेके चल सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसके कंटेंट को शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल के थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़े और उनको भी इस चीज़ से लाभ मिले। इसी के साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ 25/1/2023 आपके लिए सुखमय रहे और खूब सारा मुनाफा लेके आए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।